सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 के हिंदी साहित्य का पाठ नंबर 7 तीन भिखारी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका कि आज दूसरा दृश्य वर्णित होगा। इससे पहले प्रथम दृश्य का वर्णन कर चुके थे। उसके बाद द्वितीय दृश्य यानी दूसरा दृश्य हमने विवरण होगा, जिसमें बताया गया है इससे पहले ही उन तीन बाल भिखारियों ने अपनी भिक्षा प्रवृत्ति के कारण परेशानियां झेली। कुछ नहीं मिला, सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाने को मिला, भिक्षा में भी कोई पैसे नहीं मिले। तब अंत में वो कुछ और सोचते हैं कि यहाँ का मोहल्ला, यहाँ का इलाका ये छोड़ दें और एक नए मोहल्ले की ओर जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग उसे कम जानेंगे। उन लोगों ने यही विचार किया, क्योंकि उन्हें अब तक कुछ सुबह से दोपहर तक कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला था। उसके बाद का दृश्य क्या है देख लीजिए। द्वितीय दृश्य, गुल्लू, शानू और बबलू तीनों नगर के अन्य आलीशान मोहल्ले में जा रहे थे। उन्होंने सोचा अच्छी कॉलोनी में जाएंगे, अच्छे मोहल्ले में जाएंगे तो भिक्षा में हमें कुछ अधिक मिलेगा। आपस में सलाह मशविरा करके ये तीनों आलीशान मोहल्ले, आलीशान कहते हैं आलीशान भव्य सुंदर एवं बड़ा। कठिन शब्द के अर्थ लिखते जा रहे हैं, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। तो आलीशान मोहल्ला जो भव्य बहुत अच्छा था। आलीशान का मतलब है विशाल, बड़ा, अच्छा, सुंदर। उस मोहल्ले में जा रहे हैं। अब गुल्लू कहता है, मैंने सुना था इस मोहल्ले में दयाशंकर नामक एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। वह विद्वान भी है और विशेष बात, विशेष कहते हैं खास, विशेष खास विशेष बात यह है कि वह अपने घर से किसी को खाली नहीं जाने देता था। दयालु प्रवृत्ति का था, धनी था, लेकिन उसका एक उद्देश्य था कि अपने दरवाजे से किसी को भी वो खाली हाथ नहीं जाने देता था। बबलू बोला, कहाँ रहता है वह? गुल्लू, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, किसी से पता करते हैं, यानी मालूम करते हैं। बबलू और शानू दोनों गुल्लू के पीछे पीछे चल देते हैं। लोगों से पूछते पूछते वे एक बड़े से मकान के मुख्य द्वार पर, यानी एक मेन दरवाजा जो होता है, उसके मेन गेट इंग्लिश में कहते हैं, पर पहुंचते हैं। द्वार के बीच में, दरवाजे के बीचों बीच में हाथ में डंडा पकड़े एक व्यक्ति खड़ा है। देखने में चौकीदार सा लग रहा है, चौकीदार भी पहरेदार। पहरेदार घर की रखवाली, चौकीदार भी रखवाली करता है, लेकिन शब्द मीनिंग वही है उसका। चौकीदार सा लगता है, चौकीदार। अब चौकीदार उन तीनों को देख के क्या बोलता है? चोरे, कौन हो तुम? शानू, हम साहब से मिलना चाहते हैं। चौकीदार, काम बोलो, क्या काम है? गुल्लू, भगवान तुम्हारा भला करे भाई, तुम साहब से मिलने दो हमें। एक विनती कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद, एक दुआ देने के साथ साथ वो विनती कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे भाई, तुम हमें उनसे मिल ले। चौकीदार उनमें से एक को अंदर जाने की आज्ञा देता है। गुल्लू अंदर जाता है और सामने बगीचे में एक व्यक्ति बैठा है। वह कुछ लिखने में व्यस्त है।
जिनके पास वो जाना चाहते थे तो वह अपने काम में व्यस्त है, कुछ लिखाई का काम कर रहे हैं। गुल्लू हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए, भगवान आपका भला करे महाराज। दयाशंकर सिर उठाते हुए, थोड़ा सा देखते काम कर रहे हैं, नीचे निगाह करके थोड़ा सा सिर उठा के देखते हो, कहते कौन हो तुम भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? गुल्लू साहब मैं भिखारी हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुना है आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। दयाशंकर हंसते हुए कहते आश्चर्य है, यानी उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतने मालदार होके भी भीख मांग रहे हो, लाखों की संपत्ति तुम्हारे पास, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। गुल्लू नहीं साहब, आपको धोखा हुआ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए समझ समझ का फेर है। दयाशंकर का मतलब था कि ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर सही सलामत दिए हैं तो तुम इनके द्वारा कुछ करो, लेकिन उसका गुल्लू का कहना था धन से गरीब है। तो कह रहे नहीं साहब आपको धोखा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दयाशंकर नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम उसे खर्च करना चाहो तो भी खर्च नहीं कर सकते। गुल्लू कहता है वह कैसे? दयाशंकर तुम्हारे पास तो इतनी कीमती चीजें हैं कि उन्हें बेचकर आराम से रह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बताते हैं। देखिए ईश्वर ने जन्म दिया, हाथ दिए, आँख दिए, कान दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया। हम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं, सही सलामत हैं, तो हम भिक्षा की प्रवृत्ति क्यों अपना रहे हैं? हम भीख क्यों मांग रहे हैं? हम कोई काम क्यों नहीं कर सकते? वो दयाशंकर नाम का जो धनी व्यक्ति था वो उनको वही बताना चाह रहा है, लेकिन उसकी समझ में अभी नहीं आया जब तक कि उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। तो गुल्लू पूछता है वह कैसे कि तुम्हारे पास इतनी कीमती चीजें हैं, उन्हें बेच के आराम से रह सकते हो? गुल्लू कहता है कौन सी चीजें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है साहब जी। छोटे बच्चे होते नहीं आते, ये लड़कपन होता है, बचपन होता है, बच्चों को इतना एहसास नहीं होता, जिस प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं आदतवश वही करने लगते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला भी होना चाहिए। तो दयाशंकर नाम का जो धनी व्यक्ति था, जो रईस व्यक्ति था, उसने इन चीज़ों से, सभी चीज़ों से अवगत कराया, और देखिए फिर उसके मन पे कितना असर होता है। दयाशंकर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, तुम अपना दायां हाथ, दायां मीन्स सीधा हाथ काट कर मुझे दे दो। गुल्लू घबरा कर नहीं सरकार ये कैसे हो सकता है? वो डर गया कि उसका हाथ काट दिया जाएगा और वो पैसे मिलेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। नहीं सरकार ये कैसे हो सकता है, हाथ ना रहेगा तो मैं खाना भी ना खा सकूँगा, और हाथ से ही सारा काम होता है, और एक हाथ चला जाए या किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का एक हाथ नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि उस हाथ के बिना कितने काम अधूरे रह जाएंगे और दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे। तो घबरा कर नहीं सरकार ये कैसे हो सकता है, हाथ ना रहेगा तो मैं खाना भी नहीं खा सकूंगा। दयाशंकर अच्छा दायां हाथ नहीं तो बायां हाथ ही दे दो, इसके भी 10,000 दे दूंगा। देखिए हाथ तो कोई भी लेगा, वो 10,000 में ले रहा है। गुल्लू नहीं सरकार नहीं, हाथ नहीं बेचूंगा। अब उसकी धीरे धीरे समझ आ रही है कि इसका क्या काम है, अगर हाथ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। दयाशंकर हाथ नहीं बेचते तो चलो पाँव ही बेच दो। अब उसने हाथों की मना कर दी तो वो पाँव पे आ गया, पैरों पे आ गया। 20,000 दूंगा इन पैरों के। नहीं जनाब नहीं, मैं लंगड़ा होकर चलूंगा कैसे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाऊंगा कैसे? यानी लंगड़ा है, एक पैर से चलना तो संभव नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दयाशंकर अच्छा चलो
मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा और तुम अपने दोनों कान दे दो। दोनों कान देने का मतलब है 25,000 तो आ रहे हैं, लेकिन कान से फिर नहीं, यह नहीं हो सकता। इस तरह मैं बहरा हो जाऊंगा, मैं सुनूंगा कैसे? उसे हर अंग, शरीर के अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य समझा रहे हैं, खुद नहीं कह रहे हैं, मांग कर उसे बता रहे हैं कि ये दे दो, ये दे दो। लेकिन अब उसकी समझ में आ रहा है कि ये हमें नहीं देंगे। कान मांग रहा है 25,000 में कि दोनों कान दे दो, 25,000 दूंगा। जयशंकर, अगर कान भी नहीं बेच सकते हो तो दोनों आंखें ही बेच दो, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। हर बार हर एक शरीर के अंग की बात कहने के साथ वो रुपयों को बढ़ा रहा है, लेकिन वो फिर भी मना कर रहा है। क्यों? कि अगर कान नहीं बेचे तो दोनों आंखें ही बेच दो, इसके 2 लाख रुपए बचे बहुत होते हैं। लेकिन उसे लालच नहीं है रुपयों का, लेकिन उसे अपने हाथ पैरों का डर लग रहा है कि हम अगर दे देंगे तो इससे हमें नुकसान है। गुल्लू कहते नहीं सरकार, नहीं, अंधा बनने की शर्त पर तो 2 लाख नहीं लेने मुझे, फिर तो अंधा हो जाएगा, वो तो और भी आश्रित हो जाएगा, पराश्रय हो जाएगा, दूसरों पे आश्रित बन जाएगा, उसे दूसरों का आश्रय लेना पड़ेगा। पर लेकिन उसको थोड़ा सा समझ आई। दयाशंकर ठाकरा फिर जोर से हंसा, ठागा लगा, जोर से हंसी जिसकी होती है उसे ठागा लगा कर कहते हैं अब तुम एक पल को सोचो। एक पल मीन्स एक क्षण को सोचो। पल मीन्स क्षण, पल मीन्स क्षण। तो एक पल को, एक क्षण, क्षण कहते हैं सेकंड के लिए आता है, बहुत छोटा होता है। जिस आदमी का एक एक अंग लाखों रुपए मूल्य का हो तब भी वह अपने को निर्धन कहे। देखिए किस तरह से समझाया है, मना करने का भी तरीका। कोई लोग होते हैं बच्चों, जैसे कि पहले दृश्य के अंतर्गत बताया था कि भिखारियों को किस तरह से दुत्कार दिया जाता है। कुछ भिखारी कितने कहना चाहिए चिकने घड़े, उन पर किसी बात का असर नहीं होता, अगर मना करो तब भी खड़े रहेंगे, जब घर बुलाओ तो घर के अंदर आ जाएंगे। कई प्रवृत्ति वाले भिखारी होते हैं, अलग अलग स्वभाव है उनका। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस आदमी का एक एक अंग लाखों रुपए मूल्य का हो तब भी वह निर्धन कहे, अपने को निर्धन कहे, गरीब कहे, भिखारी बनकर घूमे, क्या अजीब नहीं लगता? और हकीकत यही है, जो व्यक्ति, जो बच्चा यदि अपने हाथ पैरों से लाचार है, आँख से लाचार है, या कोई शारीरिक अंग नहीं है, अपंग है, वैसे है, कोई अंग खराब है, उसके लिए यदि भीख मांगता है तो उसका बनता है कि वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो अजीब लगता है, ईश्वर ने शरीर के सभी अंग काम करने के लिए दिए हैं, इसलिए तुम उनका प्रयोग न करके सबके आगे हाथ पसार रहे हो। हाथ पसारना मुहावरा है। हाथ पसारना यानी दीनता को विनती करना। विनयपूर्वक विनती करना, विनयपूर्वक अपनी बात को रखना, किसी से प्रार्थना करना। उसके लिए बच्चों आता है कि एक हाथ से हाथ आगे करते हुए, पसारते हुए, फैलाते हुए भीख मांग रहे हो, जबकि सारे हाथ पैर भगवान ने सब दिए हैं। तो इसका फायदा उठाओ। यदि जन्म लेकर तुम्हारे अपने शरीर में सभी अंग के होते हुए भी यदि आप भीख मांगते हो तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मजबूर व्यक्ति ही भीख मांगे तब बनता है कि हाँ परेशान है, अपने हाथ पैरों से लाचार है, चलो दे दो। बहुत से कोड़ी होते हैं, अपाहिज होते हैं, ये चलने में असमर्थ रहते हैं,
अंधे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता और वो भीख मांगने को मजबूर होते हैं, लाठी का सहारा लेते हैं, किसी बच्चे का सहारा लेते हैं, किसी का सहारा लेकर भीख मांगते हैं। उनका तो चलता है कि उनको उनकी आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, पैरों से चल नहीं सकते, हाथ कटाए, हाथ से काम नहीं हो रहा, चले भीख मांगते हैं। तो वही दयाशंकर उनको, गुल्लू को समझा रहे हैं कि देखो कितनी गलत बात है, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, सारे हाथ पैर दिए, आंख नाक कान सब दिए हैं, फिर क्या बात है, फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तो क्या शानू क्या मिला बता बोलो। अब ये क्या होता है कि ये वहाँ से आ जाता है, सुन लेता है और हट जाता है और बाहर निकल के आता है। उसी के दोनों साथी जो होते हैं वो बाहर आते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या मिला, बता बोलो। तो उसका जवाब देखिए कितना सटीक है, कितना सही है। इतना मिल गया है भाई जितना अब तक कहीं किसी से नहीं मिला था। क्यों? तुम आओ मेरे साथ, तुम भी आओ बबलू। सबको अपने साथ लेकर उन्हें समझाता है कि देखो अब इन हाथ पैरों से, आँखों से हम काम लेंगे और सिर उठाकर जिएंगे। यानी कि दयाशंकर नाम का व्यक्ति जो था, जिसने जिस तरीके से भीख मांगने को मना किया, भिक्षा प्रवृत्ति को ललकारा, इसको नहीं अपनाना है, तो उसकी बात उसके दिमाग में बैठ गई, मस्तिष्क में बैठ गई और उसने प्रण किया कि अब हम इन हाथ पैरों से काम लेंगे और सिर उठा के जी सकेंगे। भिखारी आंख से आंख मिला नहीं सकता क्योंकि उसका एक ही काम है, काम करो अच्छे करो। इसी तारतम्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक कविता थी बच्चों, जिसे कर्मशील होने की प्रेरणा देता है। तो आपके पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है, तो थोड़ा उसी तारतम्य में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के तो भोग पछताते नहीं। भिखारी भिक्षा प्रवृत्ति को अपनाते हैं, इस नाटक में दिखाया, लेकिन अंत में उन्होंने भिक्षा प्रवृत्ति से हटकर अपने कुछ न कुछ कार्य करने की सोची, अपने हाथ पैर आंख नाक का प्रयोग करके काम करने की सोची। लेकिन इस कविता में भी कवि ने कहा है कि कितनी भी परेशानी क्यों न आए, कभी परेशानियों से घबराओ मत, काम करो। यानी भाग्य के भरोसे बैठकर पछताने से कोई फायदा नहीं है। काम कितना भी कठिन हो भाई, अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट के लिए तो खाने पीने की व्यवस्था तो करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तब होगा काम। यहाँ मनुष्य को आलस आ जाता है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते हैं, भीड़ है रुक गए हैं, क्यों रुके हो? भीड़ में रास्ता निकालो, निकल जाओ सामने, तब वीर कहलाओगे। काम करते करते बोर नहीं उगताते, मतलब उगना नहीं है, बोर नहीं होना है, काम करते ही जाना है। हो गए कान में उनके बुरे दिन भी बने। एक ऐसी लगातार भरसक प्रयत्न के द्वारा जब किसी काम को किया जाता है तो जो बुरे समय में जो काम किया वो भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसी कार्य की वजह से उसे काम करना आ गया, सफलता मिल गई, तो वही काम उसे अच्छा लगने लगा। सब जगह सब काल में वे ही फले फूले, क्यों? फिर वो सारा समय यही कुछ ना कुछ कार्य करने की ठान लेते हैं। तो यही बच्चों उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जागरूक किया है, कर्मशील बनो, कर्म करो। यदि कर्म से हम पीछे हटेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सफलता नहीं पा सकते। हम लोग समाज में इतने लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जो काम से बचते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पाते। जो काम में लगातार निडरता पूर्वक करते हैं, परिस्थितियों का सामना करके डट कर सामना करते हैं और उसमें सफलता पा लेते हैं, तो वही है कि जब तक हम
हाथ पैरों से अपने काम करेंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ यही चीज़ दी हुई है कि भिक्षा प्रवृत्ति पे रोक लगाना है। तो इससे हम, इस नाटक से हम क्या सीखते हैं कि स्वस्थ शरीर जो है बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है स्वयं कार्य करने से। अपना करो तो फिर आपके मन में भी यही भावना आएगी कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। भिक्षा प्रवृत्ति को रोक देने की जरूरी नहीं है। अभी मैंने जिसका कि वर्णन किया था कि भिक्षा प्रवृत्ति किन्हीं हालों में तो सही है, ठीक है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, उसके हिसाब से करते हैं, अच्छा है। लेकिन सब अंगों के होते हुए भी जो इतने महत्वपूर्ण हैं फिर भी भीख मांग रही हो तो लानत है जिंदगी। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी, देखिए लास्ट में कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं जिनको आप कर सकते हो। क्या आप बता सकते हैं कि हमें इस नाटक से क्या शिक्षा मिलती है? हमारे शरीर के सभी अंगों के होते हुए भी उनकी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेने के बाद भी हमें भिक्षा प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए। इससे हमारे आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है, भिक्षा प्रवृत्ति पर रोक लगती है और आगे हम और लोगों को भी यही सीख दे सकते हैं कि भिक्षा प्रवृत्ति को रोको, कुछ ना कुछ ऐसा काम करो। बच्चों एक घटना छोटी सी और भी बताना चाहूँगी। एक बच्ची थी, 8th यानी कक्षा 8 की छात्रा थी। ट्रेन दूर थी, पटरी पे आ रही थी। उसने सोचा कि मेरा सामने पटरी पार गांव है, मैं वहां चली जाऊं। उसको ये अंदाज नहीं था, वो जाने की कोशिश में थी, तब तक गाड़ी पास में आ गई। उसने सोचा अभी तो 1-1.5 फुट का अंतर है, मैं तो क्रॉस कर लूँगी। उसने पार करने की कोशिश करी, तब तक रेलगाड़ी उसको क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। उसके दोनों पैर तो नहीं, एक पैर तो पूरा चला गया बच्चों, और एक पैर की पूरी उंगलियां कट गई। केवल एक उंगली और चारों इधर वाली तीनों कट गई थी। एक उंगली और एक अंगूठा रह गया था। उसने बच्चों हिम्मत नहीं आ रही, एग्जाम दिया, परीक्षा दी, परीक्षा